नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है ये दीपावली आपके जीवन में बहुत सारी आशाएं और खुशियां लेकर आएगी। ठीक है, जैसा कि आपसे बताया गया था, आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी गई थी कि जो हम 15 प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे थे मुख्य सेविका के लिए, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक के सभी प्रैक्टिस सेट के सारे जो 100 क्वेश्चन है वो करा दिए गए थे। हर प्रैक्टिस सेट के 100 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन को आपको विद एक्सप्लेनेशन बताया गया है। उस सीरीज को कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आपने अपने 40 से 50 नंबर पक्के कर लिए हैं। ठीक है, और इस सीरीज को जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस सीरीज में आपको पहले थ्योरी कराई जाएगी, फिर आपको उस थ्योरी के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन और उसके बाद जितने आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, जितने मॉक टेस्ट में आपका सिलेबस एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा उतने मॉक टेस्ट, और आपका जिस मंथ में एग्ज़ाम शेड्यूल होगा तब तक के लिए जितने आपको करंट अपडेशन की ज़रूरत होगी वो सभी आपका इस बैच में कंप्लीट करा दिया जाएगा। इस बैच को करने के बाद आपको कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस इसी के साथ अपने नोट्स बनाते जाइए और अच्छे से रिवीजन करते जाइए। ठीक है, देखिए, त्योहार मनाइए, फेस्टिवल मनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को छोड़ कर नहीं। ठीक है, आप अगर त्योहार के टाइम पे ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं तो लेकिन फिर भी 2 से 3 घंटे तो ज़रूर अपनी स्टडी को दीजिए, क्योंकि आप अगर सब कुछ करते रहेंगे लेकिन अगर आप जब तक आपके हाथ में एक जॉब नहीं है तब तक आप अपनी जो ड्रीम्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो रिस्पेक्ट है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है सिलेबस का। आपको सिलेबस भी बता दिया गया था। ठीक है, देखिए, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है ये है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, यानी कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मुख्य सेविका। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए आपसे क्या क्या बताया जाएगा। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है, या आपको पता होना ज़रूरी है कि आंगनबाड़ी क्या होता है। भाई, मुख्य सेविका आपको तब पता चलेगा ना कि जब आपको आंगनबाड़ी पता होगा, है ना। देखिए, मुख्य सेविका क्या है, एक ब्लॉक में जो आंगनबाड़ी स्कूल होते हैं उसका जो लोग देख रेख करते हैं, ठीक है, जो उनकी जो ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं, उनके आप हेड के रूप में समझ लीजिए, वही क्या है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुख्य सेविका की। उसी पद का नाम है मुख्य सेविका। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी क्या होता है। ठीक है, आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में सुविधाएं क्या क्या होती हैं, और मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। ठीक है, यानी कि मुख्य सेविका की भूमिका आप देखेंगे, आंगनबाड़ी क्या है ये देखेंगे, आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं देखेंगे, और जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो भी देखेंगे, और मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां देखेंगे। इसी वीडियो में आपका ये जो चैप्टर है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर है आपका, देखिए, चैप्टर है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, यानी कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मुख्य सेविका। देखिए, बाल्यावस्था की विभिन्न अवस्थाओं पर बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में जानने के पश्चात अब हम आंगनवाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानेंगे, जो वह बच्चों, विशेष रूप से निर्धन और निम्न आय वर्ग के परिवारों के बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए निभा सकती हैं। ठीक है, कौन, मुख्य सेविकाएं। शिशुओं के प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य, बाल पोषण, विद्यालय शिक्षा तथा बच्चों को टीकाकरण में आंगनबाड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, ये क्या है, ये आपको ये जो इतना बताया गया है ये इस चैप्टर का सार बता दिया गया है। ठीक है, देखिए, अच्छा आप देख लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र क्या होते हैं। देखिए, आंगनबाड़ी क्या है, आंगनबाड़ी छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं के कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र है।
ठीक है। देखिए आंगनबाड़ी क्या है, आंगनबाड़ी मुख्यतः उन बच्चों के लिए बनाया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है, जिनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो सरकार अपनी तरफ से क्या करती है, ऐसी बाल विकास योजना के रूप में आंगनबाड़ी केंद्र चलाती है जिससे छोटे बच्चों की पोषण की भी व्यवस्था हो जाए, उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल हो जाए और उनकी जो शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो जाएं, ठीक है। देखिए आंगनवाड़ी 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोर युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है। देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है ये किन किन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो देखिए जो एक आंगनवाड़ी केंद्र है ये 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की, किशोर जो युवतियां हैं यानी कि जो टीन एज गर्ल्स हैं उनकी, गर्भवती महिलाओं यानी कि जो प्रेग्नेंट विमेन्स हैं उनकी, और शिशुओं की देखभाल करने वाली माताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देखिए आपको जब प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे थे तो आपको शिशु का मतलब बता दिया गया था। जो एक बच्चे को शिशु कंसीडर किया जाता है वो उसके जन्म से लेकर उसके 2 वर्ष की आयु तक उसको शिशु कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता जन्म से लेकर तब तक वो शिशु रहता है 2 वर्ष तक, ठीक। तो वो उन बच्चों की माताएं भी इसमें ली जाती हैं जिनका बच्चा क्या है 2 वर्ष से कम आयु का है। तो इतने लोगों की देखभाल जो आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है प्रत्येक आंगनबाड़ी लगभग 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। इसका क्या मतलब है, देखिए इस लाइन का प्रत्येक आंगनबाड़ी लगभग 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। इसका मतलब है कि जो आपके जो कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कि हर एक क्षेत्र में जहां पर जनसंख्या क्या हो गई है 800 के आसपास हो गई है, तो उतना एक सर्कल लेकर उस जगह के लोगों के लिए, उस जगह के बच्चों और महिलाओं, किशोरियों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत में एक अक्षता एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है ना कि भाई एक जो गांव है उसकी जनसंख्या 800 तक ही हो। बहुत से ऐसे गांव होते हैं कि जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, तो एक गांव में भी आपके अगर उसकी जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर उसकी जरूरत के हिसाब से, उस गांव की जरूरत के हिसाब से एक या उससे अधिक आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र, ये कौन सी लाइन आपकी, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र को चलाते हैं तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के पदाधिकारी, ये पदाधिकारी होगा, ठीक है, दा होगा, पदाधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए ICDS का क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। देखिए कौन चलाता है आंगनबाड़ी केंद्रों को, आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ये केंद्र चलाते हैं, ठीक है। और इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ समन्वय करते हुए इन केंद्रों का संचालन किया जाता है, ठीक है। देखिए प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जो प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी, यानी कि एक ब्लॉक में अगर 25 आंगनबाड़ी हो गई, ठीक है, तो उन 25 आंगनबाड़ियों की जो पर्यवेक्षक होगी, यानी कि जो उनकी मतलब समय समय पर जो उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आप मतलब कार्यकर्ता हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, और आंगनबाड़ी केंद्र को जो बड़े अधिकारियों तक जोड़ने का जो कनेक्शन है वो आपका मुख्य सेविका ही है। मुख्य सेविका के द्वारा ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और जो आपके ऊपर के अधिकारी हैं वो दोनों आपस में समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके थ्रू ही वो दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र में उसमें स्वास्थ्यकर्ता है, मतलब कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी सहायिका है, और जो ऊपर के अधिकारी हैं जो मुख्य सेविका है, उनके बीच की कड़ी है, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रत्येक कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है, तो कितनी के लिए, 25 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को कार्य के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। आंगनबाड़ी छोटे बच्चों की आवश्यकता तथा देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने का भी केंद्र
है। ठीक है, देखिए ये जो मुख्य सेविका है ये क्या करती हैं, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को कार्य के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान कर, जैसे आप उनको बताना होता है कि आपको ये काम करना है, इस डायरेक्शन में काम करना है, छोटे बच्चों के लिए ये काम, महिलाओं के लिए ये काम, युवतियों के लिए ये काम, जो शिशुओं की माताएं हैं उनके लिए इस तरह की चीजें आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका ये वाला, ये क्या है, जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं ये छोटे बच्चों की आवश्यकताओं तथा देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने का भी केंद्र है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका क्या कंप्लीट हुआ, ये आपका कंप्लीट हुआ कि आंगनबाड़ी क्या होते हैं, आंगनबाड़ी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं। ठीक है, क्या है, नेक्स्ट है आपका आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें पहला है आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण, यानी कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, उनको जिन भी टीकों की आवश्यकता है ये याद रखना कि उनको उस चीज का टीकाकरण हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण, यानी कि मतलब जितने आंगनबाड़ी केंद्र आपकी किसमें हैं, आपके पर्यवेक्षण में हैं, उन तक ये देखना कि कितनी जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको प्रसव से पहले क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों की, किन स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है और उनको किस किस तरह के टीकों और वैक्सीन की ज़रूरत है। ठीक है, वो भी उनको उपलब्ध कराना। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण, यानी कि जन्म से लेकर जो 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं उनको क्या करना, उनको उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी बॉडी के हिसाब से उनको जिन पोषण तत्वों की ज़रूरत है उनको उस चीज़ों की उनके लिए आपूर्ति करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गर्भवती और शिशुओं की देखभाल करने वाली स्त्रियों को अनुपूरक पोषण, यानी कि जो माताएं अपनी प्रेगनेंसी में हैं और वो माताएं जो क्या है अपने जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के जिनके बच्चे हैं उनकी क्या करना, देखभाल करना और उनको पर्याप्त पोषण प्रदान करना, किसके माध्यम से, खाद्य पदार्थों के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। देखिए 15 से 45 वर्ग की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए क्या करना, उनके स्वास्थ्य शिक्षा, यानी कि उनको इस, देखिए जो ये आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह होते हैं ना, ये ज़्यादातर क्या होते हैं ग्रामीण स्तरों में या उसमें होते हैं कस्बों में। ठीक है, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित हैं, उनको खुद भी नहीं पता है कि उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी हाइजीन के लिए। ठीक है, तो उनको उन चीज़ों के लिए अवेयर करना और उनके पोषण की, उनकी बॉडी में कितने न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरत है, इन चीज़ों की आपूर्ति करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की प्रसवोत्तर देखभाल, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो उनको जब से उनका गर्भकाल चालू होता है तब से लेकर प्रसव तक उनकी पूरी देखभाल करना कि उनको किन किन दवाइयों की ज़रूरत है, उनको किन किन तरह के खाने की ज़रूरत है, क्या उनको चाहिए, इस तरह की चीज़ों की करना। और जो शिशुओं की जो माताएं हैं उनकी प्रसव के बाद भी देखभाल करना जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता। ठीक है भाई, प्रसव के बाद भी जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको टीके की, दवाइयों की और पर्याप्त पोषण युक्त खाने की आवश्यकता होती है, तो उस चीज़ों की पर्याप्त आपकी क्या करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है नए जन्मे शिशुओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल, यानी कि जो नवजात शिशु हैं उनसे लेकर 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों की देखभाल करना। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि इसमें 6 वर्ष तक ही क्यों है ना? एक क्वेश्चन आपसे ये बताइए कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं ये 6 वर्ष तक सरकार ने क्यों डिसाइड किया, इसके बाद क्या बच्चों को जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद क्या वो नहीं होगा, इसका वो एक पर्टिकुलर रीजन होगा ना। तो ऐसा क्यों है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो उसके बाद क्या, ठीक है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका
कुपोषण अथवा बीमारी के गंभीर मामलों को अस्पतालों, समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों अथवा जिला अस्पतालों, पोषण पुनर्वास केंद्र, नवजात शिशु गहन देखरेख यूनिट में क्या करना, यूनिट में आपका यूनिट को भेजना, ठीक है, उस यूनिट को भेजना। यानी कि जो कुपोषित अथवा बीमारी के जो गंभीर मामले हैं उनको नज़दीकी अस्पताल में, जो समुदाय के स्वास्थ्य केंद्र हैं और जिला अस्पतालों में उनको उनकी देखभाल के लिए गहन जो देखरेख है उस यूनिट में भेजना। ये है आपका ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 8, ठीक है। 8 9 देखिए लास्ट पॉइंट कौन सा है आपका, लास्ट है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना। देखिए यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी उसका आंसर आ गया। देखिए क्योंकि क्या होता है 6 वर्ष के बाद जो प्राथमिक स्कूल होते हैं, सरकार ने बच्चों के लिए, जो 6 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं, सरकार ने उनके लिए प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को, आपने मिड डे मील सुना होगा, उस जिसमें अब बच्चों को पर्याप्त पोषण प्रदान किया जाता है, वो अब तो सरकार बैग, कॉपी और जो भी चीज़ें हैं, ड्रेस और तरह तरह की चीज़ें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी हैं उस हर एक चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो आंगनबाड़ी केंद्र है ये आपका जन्म से 6 वर्ष तक है। 6 वर्ष तक आपके 6 वर्ष के बाद क्या होते हैं, फिर जिम्मेदारी आ जाती है प्राथमिक स्कूलों पर, ठीक है। देखिए तो जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना, यानी कि जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको उठना बैठना और थोड़ा सा मतलब जो विद्यालय के एटिकेट्स होते हैं, जो स्कूल एटिकेट्स होते हैं, वो चीज़ें सिखा देना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ कौन सा टॉपिक, ये आपका कंप्लीट हुआ आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आंगनवाड़ी केंद्र में सुविधाएं क्या क्या होती हैं, यानी कि जो वहाँ की फिजिकल चीज़ें हैं, मतलब वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। देखिए पॉइंट नंबर 1 है आपका, एक भवन जो 63 वर्ग मीटर या 650 वर्ग फुट से कम ना हो। देखिए आपसे जो आंगनवाड़ी परिसर है उसका आकार पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 63 वर्ग मीटर या 650 वर्ग फुट से कम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बरामदा 6 गुणे 1.5 वर्ग मीटर होना चाहिए तथा वह बाधा मुक्त होना चाहिए। मतलब जैसे ऐसे कभी कभी आपकी कॉरिडोर्स वगैरह बना दिए हैं जिसमें बीच बीच में क्या है, ईंटें लगे हुए हैं, ईंटे की पट्टियां बनी हुई हैं, मतलब ऐसे बाधा युक्त से मतलब है कि एकदम वो प्लेन होने चाहिए, जिससे बच्चे अगर दौड़ें खेले कूदें तो उनके गिरने की या उनको चोट चपेट लगने की संभावना ना रहे, ठीक है। बरामदे का साइज क्या होना चाहिए, 6 गुणे 6 इंटू 1.5 वर्ग मीटर के होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका खेल का सामान, खेल सामग्री तथा बाल हितैषी खिलौने। भाई क्योंकि देखिए जो आंगनबाड़ी केंद्र बने तो मुख्यतः बच्चों के लिए है, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें तो होनी चाहिए ना जिससे बच्चों का क्या होता रहे, बच्चों का मन वहाँ पर लगा रहे। तो वहाँ पर खेल का मैदान होना चाहिए जिसमें बच्चे खेल सकें और खेल सामग्री होनी चाहिए। और जो बाल हितैषी खिलौनों का मतलब है वो खिलौने जिनको बच्चे खेले भी और उनसे कुछ सीखे भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका साफ सफाई, जल और स्वच्छता सुविधाएं, यानी कि विद्यालय जो आपका आंगनबाड़ी परिसर है वो क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। वहां पर बच्चों के पीने के लिए जल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, वहां की स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साफ और स्वच्छ रसोई घर और स्टोर 6 इंटू 3 वर्ग मीटर के होने चाहिए। देखिए जो आपका रसोई घर है वो क्या होना चाहिए, साफ और स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ यानी कि वहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी इस तरह की नहीं होनी चाहिए। खाना बनाने के पहले और खाना बनाने के बाद क्या होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। और जो रसोई घर और वो स्टोर यानी कि जहाँ पर जो आपका मतलब अनाज और अन्य चीज़ें हैं, दालें वगैरह जो खाना बनाने के लिए ज़रूरी हैं, वो जहाँ पर रखी जाती हैं उस स्टोर का साइज 6 इंटू 3 वर्ग मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
बाल हितैषी शौचालय 2-2 होने चाहिए और जिनका आकार क्या हो 2x3 वर्ग मीटर। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाल हितैषी यानी कि इस तरह के शौचालय बनाए जाने चाहिए जिनमें बच्चों को जाने में कोई किसी तरह की असुविधा ना हो, ठीक है। और इसका आकार कितना ऊंचा होना चाहिए 2x3 वर्ग मीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पहुंच के लिए ढलवादार सुविधाएं। देखिए जैसे कि होता है ना कई जगह पर मतलब ऊंचा नीचा है या उस तरह का है तो एक स्लोप जैसा बनता है जिससे बच्चे क्या है आसानी से परिसर के अंदर पहुंच सके, उनको किसी भी तरह की परिसर के अंदर असुविधा का सामना ना करना पड़े, ठीक है। मजबूत व रिसाव मुक्त छत वाला भवन। देखिए बहुत बार आपने घटनाएं सुनी होंगी कि ये सरकारी स्कूल गिर गया, ये आंगनबाड़ी केंद्र की छत गिर गई, तो यहाँ पर यही लिखा है कि उसका भवन ऐसा होना चाहिए, उसकी छत ऐसी होनी चाहिए जो बहुत मजबूत हो, जिससे बच्चों को की मतलब जान पर कोई खतरा ना हो, और रिसाव मुक्त होनी चाहिए। मतलब छत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस गिरने का तो डर नहीं, अगर ऊपर से बल्लियां लगाकर पॉलिथीन डाल दो तो क्या गिरेगी, है ना। तो इसका मतलब है कि भाई ऐसी छत हो जो मजबूत हो और उससे क्या हो रिसाव का कोई खतरा ना हो, यानी कि जो आपकी जो सीमेंट और ईंटे की छत बनती हैं उस तरह की सीमेंट, ईंटे, मोरंग, गिट्टी इन सबको मिलाकर जो आपकी प्लास्टर वाली छत बनती है उस तरह की छत होनी चाहिए। मजबूत खिड़की और दरवाजे, जो खिड़की दरवाजे हैं मजबूत टिकाऊ होने चाहिए, और क्या होने चाहिए इसमें एक चीज नहीं मेंशन है वो है हवादार, ठीक है, ये भी होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। खिड़की दरवाजे कैसे होने चाहिए मजबूत और टिकाऊ और हवादार। देखिए नेक्स्ट देखिए विद्युत कनेक्शन और सुविधा। देखिए भाई ऐसे है कोई जो आपके आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह हैं ये ऐसे ग्रामीण दूर दराज इलाकों में है जहाँ पर बिजली की व्यवस्था है ही नहीं, और अगर है भी मान लीजिए नाम मात्र के लिए तार और कनेक्शन है भी तो दिन में 1 घंटे के लिए आ रही है, 2 घंटे के लिए आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बिजली की सुविधा है ये पर्याप्त होनी चाहिए जिससे कि बच्चों को मौसम के हिसाब से सुविधाएं प्रदान की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फर्नीचर, पंखे व बिस्तर, ये चीजें भी आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध होनी चाहिए। इसका लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट है आपका जल, बाल्टी, ब्रश, झाड़ू, साबुन या अध्ययन सामग्री। देखिए ये सभी जो चीजें हैं ये बच्चों के क्या है जरूरत की है, ये सब चीजें तो देखिए आपके शौचालय से संबंधित हैं, ठीक है, और जो अध्ययन सामग्री है ये आपकी अध्ययन से संबंधित हो। बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में आकर, क्योंकि देखिए बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उनको बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपना मलमूत्र भी मतलब उनको वो चीजें इसके लिए जाना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी वो है उनको क्या है वो अच्छे से फ्रेश होकर नहीं आए हैं तो भी उनको जाना पड़ेगा। भाई देखिए आंगनबाड़ी केंद्र ऐसी जगह पर होते हैं कि जहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है। जब वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है तो वो अपने बच्चों को वो एटिकेट्स कैसे सिखा पाएंगे। तो उसी के लिए आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनमें हर वो सुविधा होनी चाहिए जिससे बच्चे को आपके परिसर के अंदर आने के बाद कोई भी असुविधा ना हो, ठीक है। और अगर बच्चे को असुविधा नहीं होगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को विद्यालय जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनमें भेजने की कोशिश करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए इस चैप्टर का जो आपकी लास्ट हेडिंग है ये है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपका एग्जाम क्या है, आपका एग्जाम है मुख्य सेविका। तो मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां क्या होती हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। पहली है आपकी प्रत्येक माह प्रत्येक बच्चे के वजन की जांच करना तथा विकास कार्ड में दर्ज करना। देखिए हर महीने जितने आंगनबाड़ी केंद्र आपके मतलब कार्य क्षेत्र में आते हैं उसमें आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले प्रत्येक बच्चे की वजन की जांच करना और उसकी जो प्रोग्रेस कार्ड है उसमें वो चीजें दर्ज करना। अच्छा वजन किसके अकॉर्डिंग, उसकी एज और उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, किसकी, बच्चे की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कारणों का रखरखाव करना तथा दौरे पर आए चिकित्सा कर्मियों को कार्ड दिखाना। देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कारणों का रखरखाव करना, ठीक है।
किसके लिए करना? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक। और जो दौरे पर जो चिकित्सा कर्मी आएंगे उनको वो चीज़ें आपको प्रूफ के तौर पर दिखानी पड़ेंगी। भाई देखिए, हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं उनको जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाओं की, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो पूरी की जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व गैर औपचारिक गतिविधियों का संचालित करना, ठीक है। देखिए, बच्चों के लिए क्या है, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, यानी कि जैसे क्राफ्ट हो गया, जो अलग अलग तरह के आपके कार्यक्रम हो गए, गायन कार्यक्रम हो गया, नृत्य कार्यक्रम हो गया, रंगोली कार्यक्रम हो गया, इस तरह की जो अलग अलग चीजें हैं, इसके माध्यम से बच्चों को जो लाइफ एक्टिविटीज हैं, अलग अलग तरह के खेल करवाना, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनवाना, ये सब क्या है, ये आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, जिससे बच्चों का क्या हो सके, चहुमुखी विकास हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन तथा स्थानीय व्यंजनों के आधार पर व्यंजन सूची की आयोजना करते हुए 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं के लिए अनुपूरक पोषण आहार की व्यवस्था करना। देखिए, इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है स्थानीय रूप से। भाई, आप जिस जगह पर आपका आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर किस तरह की चीज़ें, मतलब किस तरह की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, उसी के अकॉर्डिंग भाई वहाँ के लोगों की जो फूड हैबिट वैसी होगी ना, जैसी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष के, उनको, जो प्रेग्नेंट विमेन्स हैं उनको, और जो ऐसी माताएं हैं जिनका जो बच्चा है वो शिशु है, उनको पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना जगह के हिसाब से और उनकी एज, हेल्थ और वेट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा प्रदान करना तथा माताओं को शिशुओं को अपना दूध पिलाने, शिशुओं एवं आहार संबंधी प्रक्रियाओं पर माताओं को परामर्श देना। देखिए, माताओं को क्या करना, उनको ये बताना कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए किस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, क्या चीज़ें खानी पीनी चाहिए, इस तरह की जो मतलब सलाह है ये माताओं को देना। और जो महिलाएं हैं जिनका बच्चा 6 माह से कम आयु का है, उनको ये बताना कि जो बच्चा है उसके लिए जो माँ का दूध है वो एक कंप्लीट फूड है, और 6 माह के बाद जिस अनुपात में बच्चे को दूध के साथ चीज़ें देनी चाहिए, उस तरह के परामर्श एक माता को देना, ठीक है। किन माताओं को? जिनके बच्चों को उन चीज़ों की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है, यानी कि जो आपके PHC हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं, जो उनके कर्मचारियों को टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच तथा साथ ही प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर जांच में सहायता करना, ठीक है। क्या करना, ये जो PHC हैं इनके कर्मचारियों को टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य जांच और साथ ही प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर जांच में सहायता करना भी किसकी जिम्मेदारी है? मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका घर में दौरों के दौरान बच्चों में विकलांगता की पहचान करना तथा उन मामलों को निकटतम PHC अथवा जिला विकलांगता पुनर्वास में भेजना। देखिए, आपको क्या करना होगा कि मतलब जब आपको चेकिंग करनी है तो आपको घर घर जाकर भी ये देखना पड़ेगा कि कोई बच्चा अगर विकलांग है तो उसको जो निकटतम जो केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर भेजना, या जिला जो अस्पताल है, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र है, वहाँ पर भेजना, ताकि उस बच्चे को उसके अकॉर्डिंग स्वास्थ्य पोषण जो सुविधाएं है वो प्रदान की जा सके, ठीक है। अगर उसको किसी चिकित्सा की जरूरत है तो वो भी उसको पर्याप्त मात्रा में मिल सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है दस्त, हैजा आदि के आपातकालीन मामलों को स्वास्थ्य केंद्र में भेजना। देखिए, अगर आपको ये पता चला है कि आपके जो जितना भी क्षेत्र, आपके कार्य क्षेत्र है जो भी आपका, उससे किसी बच्चे को दस्त, हैजा या कोई भी गंभीर बीमारी है, तो उस मामले को तुरंत आपको स्वास्थ्य केंद्र को रिफर करना है, ठीक है। उस बच्चे को तुरंत वहां पर भेजना है ताकि उसकी
तुरंत जो उसको इमीडिएट मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट है वो मिल सके और वो बच्चा क्या हो पाए, स्वस्थ हो पाए, ठीक है, जो अपनी बीमारी के खतरे से बाहर निकल पाए। लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है किशोरों के लिए विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन में मदद करना। देखिए सरकार क्या है, बहुत सारी ऐसी स्कीम लाती है जो अलग अलग हेल्थ ग्रुप के लिए अलग अलग होती हैं। तो इस वो भी क्या है भाई, देखिए आपको नवजात बच्चों के लिए बता दिया गया, उनकी माताओं के लिए बता दिया गया, उन महिलाओं के लिए बता दिया गया जो अपने प्रसव काल में है, उनके लिए बता दिया गया जो प्रसवोत्तर काल में है, और जो 0 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी बता दिया गया। और देखिए एक ग्रुप इसमें और शामिल है, कौन सा, किशोर युवतियों का, ठीक है। तो किशोर युवतियों के लिए भी जो स्कीम, जो योजनाएं सरकार द्वारा आती हैं उनकी क्रियान्वयन में मदद करना, ठीक है, ताकि जो किशोरियां हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में वो सारी सुविधाएं मिल पाए जो सरकार उन तक पहुंचाना चाहती है, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर का आपका क्या नाम था, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। वैसे कोशिश रहेगी आपका हर एक ही वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर कोई चैप्टर बड़ा है जो एक दिन में कराना पॉसिबल नहीं है, जिससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो आपको 2 या 3 पार्ट्स में भी कराया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, इस चैप्टर में क्या क्या देखा है, मतलब मुख्य सेविका का एक हमने पहले संक्षिप्त सार देख लिया है। फिर हमने देखा है कि आंगनबाड़ी केंद्र क्या है, आंगनबाड़ी क्या होता है, आंगनबाड़ी में जो स्वास्थ्य सुविधाएं और जो पोषण सुविधाएं हैं वो क्या क्या मिलनी चाहिए, आंगनबाड़ी केंद्र में जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, और मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां क्या क्या होनी चाहिए। तो ये जो आपका टॉपिक नंबर 1 था सिलेबस का, पॉइंट नंबर 1 था मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पहले एक बार नॉर्मल स्पीड में देखना है, फिर स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, और साथ ही साथ उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो चीज़ों आपको लगे कि आप भूल जाएंगे, ये बनाते जाइए। विश्वास रखिए कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो एग्जाम तक आते आते आपको जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है कि आपसे रॉकेट साइंस पूछी जा रही है, ठीक है। ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं जो आपने आमतौर पर आते जाते न्यूज़पेपर वगैरह में या और जो होम साइंस सोशियोलॉजी के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाकर वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, तो एग्जाम आता है तो ये चीजें आपकी उंगलियों पर होंगी, ठीक है। तो एक साथ आपको ना पढ़ना पड़े, इसलिए लगातार पढ़ते रहिए, और लगातार पढ़ने से ही आपके एग्जाम क्रैक होते हैं। वो लोग जो एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ने बैठ जाते हैं, 24 घंटे पढ़ेंगे, उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो अपना फेस्टिवल एंजॉय करिए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जो लाइक्स और लोगों की बढ़ती हुई संख्या है, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। हमारे साथ जितने ज़्यादा लोग जुड़े होंगे, हमको उतने ही ज़्यादा मतलब एफर्ट्स करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।